फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल मिस्टिक में। आशा करता हूँ आप सब मज़े में होंगे। दोस्तों, बहुत सारे साधक होते हैं जो भगवान का नाम तो लेते हैं, काफ़ी प्रेम से भी लेते हैं, लेकिन डीप डाउन उनके हृदय में इस नाम का महिमा उजागर नहीं हो पाता है। इसका भी कारण वही है, जैसा मैंने अपने बहुत सारे वीडियो में आपको बताया है, हम लाखों करोड़ों जन्म से 84 लाख योनियों में घूमते घामते अनेक बार अनेक तरह के पाप कर्म करते आ रहे हैं और उसका इम्प्रेशन हमारे सोल पे पड़ चुका है। और जब तक वो कुसंस्कार खत्म नहीं होता है और उत्तम संस्कार का जन्म नहीं होता है, हम भगवत विषय में कुछ भी निर्णय करने में असमर्थ रहेंगे। और भगवान नाम की कोई क्या महिमा कर सकता है, एग्जैक्ट इसका कितना प्रभाव होता है, ये कितना ज़्यादा पावरफुल है, ये किसी को नहीं पता है। हाँ, लोगों ने जो जो अनुभव किया है, जो जहाँ तक उनका दिमाग गया है, वो सब बताते हैं लोगों को। शंकर भगवान जो हैं, जो अविनाशी हैं, जो एक बार तपस्या करने बैठते हैं 80,000 साल तक राम नाम लेते रहते हैं, वो भी अपने अनुभव के आधार पे बताते हैं। तो फिर आम इंसान किस कैटेगरी में है? इसलिए खासकर अभी के लोगों को कुतर्क का त्याग करके ईश्वर के कोई सा भी नाम हो सकता है, कृष्ण हो सकता है, राम हो सकता है, शिव हो सकता है, नाम में प्रेम उत्पन्न करते हुए शास्त्र वचनों को यथार्थ मानते हुए इस पे आगे बढ़ना चाहिए। यही इस मानव जीवन का सबसे ज़्यादा बेस्ट यूटिलाइजेशन है। अगर ये मौका चूक गया, कोई गारंटी नहीं है इस बात की कि अगला जन्म आपको मानव का ही मिलेगा। एडवर्सिटीज़ बहुत है और ये शरीर इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इसको छोड़ के आप चाहें तो अमर हो सकते हैं। तो भगवान का नाम का इम्पोर्टेंस क्या है, एक छोटी सी घटना मैं आपको बताता हूँ, जिसको सुनने के बाद मे भी थोड़ा सा इसका इम्पोर्टेंस को समझने में आसानी हो। दोस्तों, कबीर का नाम आप सबने सुना होगा। वो भगवान राम के बहुत बड़े भक्त हैं। वो हमेशा राम नाम में लीन रहते थे। हालांकि वो गृहस्थ आश्रम में भी थे, उनका बेटा भी था, वाइफ भी थी, लेकिन वो गृहस्थ आश्रम के सन्यासी थे। राम नाम के मर्म को समझ चुके थे, हमेशा लीन रहते थे। एक बार वो उनको किसी काम से कहीं बाहर जाना पड़ा। उनका बेटे का नाम था कमाल। कबीर ने किसी जुलाहे के यहाँ जन्म लिया था। वो बाई बर्थ एक मुस्लिम थे, लेकिन फिर भी पूर्व जन्म के संस्कारों से प्रेरित होकर वो राम भगवान के बहुत बड़े भक्त बन गए थे। उनका बेटा कमाल घर पे था, तो एक कोढ़ी आया। पहले के ज़माना में जो ट्रीटमेंट होता था वो थोड़ा सा डिफरेंट होता था। उसमें पहले बात तो आयुर्वेद था, आयुर्वेद हुआ करता था। उसमें लोग स्पिरिचुअलिटी ज़रूर मिक्स करते थे, क्योंकि उस समय उसका प्रभाव था। समय के साथ कुछ चीज़ों का प्रभाव छिन्न हो जाता है, तो लोगों का उसमें से इंटरेस्ट भी ख़त्म हो जाता है। उस समय लोग कोई सा भी ट्रीटमेंट करे, कोई भी औषधि का सेवन करे, उसमें स्पिरिचुअलिटी का ब्लेंड होता ही होता था। और इसलिए लोग साधु संत के पास जाते थे। बहुत बार ऐसा होता था कि उनसे ही उनको अपने समस्या का समाधान मिल जाता था। तो एक बहुत बड़ा सेठ था, उसको कोढ़ का रोग हो गया। उस समय वो एक टैबू था, उसको इनक्योरेबल भी माना जाता था, प्लस छुआछूत का लोगों का अपना अपना नोशन था। तो वो कबीर जी के पास आया। उनके बेटा ने बोला, वो तो कबीर जी तो है नहीं, क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी? उन्होंने बोला कि एक्चुअली में मुझे कोढ़ हो गया है और मुझे उनसे इस बारे में बात करना था, मुझे उनका मार्गदर्शन चाहिए। लेकिन वो तो है नहीं, आप बता रहे हो कि काफ़ी दिनों बाद आएंगे, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? उन्होंने बोला, ये बात तो ठीक है पिताजी, अभी है नहीं, मैं एक काम करता हूँ, जो उन्होंने जो मुझे सिखाया है, जहाँ तक मुझे उनसे पता चला है, मैं आपको एक पत्ता दे रहा हूँ, उसको 3 दिन आप जाओ, बगल में गंगा जी है, गंगा जी में स्नान करना, और इस पत्ता को कूट के, और ड्राई लीफ था, उसको कूट के पानी में डाल के पी जाना। 3 दिन बाद आओ, मैं देखता हूँ क्या होता है आपका। उस सेठ ने वैसा ही किया, जाता था गंगा जी में स्नान करता था, उस पत्ते को कूट के पी जाता था। 3 दिन बाद, पहले दिन उसका काफ़ी सारा क्योर हो गया, दूसरे दिन थोड़ा बहुत दाग बचा होगा कहीं, तीसरे दिन सब वैनिश, एकदम बिल्कुल चकाचक। वो साधु के पास आया,
उसने बोला मेरा कोड तो बिल्कुल ठीक हो गया, आप तो कमाल के हैं, आप तो कबीर जी से किसी तरीक़ा से कम नहीं हैं, आप तो उत्तम कोटि के महात्मा हैं। वो भी चौंक गया कि तो जो मेरे पिताजी ने बताया था मैंने उस पर विश्वास किया, लेकिन राम नाम उसने किया क्या था, हर पत्ते पे राम नाम लिखा था, पूर्ण विश्वास करते हुए। बोला राम नाम में इतनी शक्ति की, एक कोड़ी का कोड उसने 3 दिनों में ठीक कर दिया। मेरे लिए इट वॉज जस्ट एन एक्सपेरिमेंट, मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था, लेकिन इसका रिजल्ट ऐसा आएगा मैंने कभी सोचा नहीं था। फिर वो बहुत खुश हो गया और उसका विश्वास और फर्दर स्ट्रेंथन हो गया। फिर काफ़ी दिनों बाद कबीर जी आए तो कबीर जी को उसने बोला, पूरी घटना सुनाई, बहुत उत्सुक इंथुजियास्टिक होकर पूरा बात बताया कि देखिए एक आदमी आए थे, वो आपसे मिलना चाहते थे, आप थी नहीं, मैंने ऐसे ऐसे उनका ट्रीटमेंट किया और वो बिल्कुल ठीक हो गए। उनका बात सुन के कबीर जी काफ़ी टेंशन में आ गए। उन्होंने अपना माथा पकड़ लिया, बोला कि तुमने एक कोढ़ी को ठीक करने के लिए 3 राम नाम बर्बाद कर दिया। तभी से ये एक दोहा भी स्टार्ट हो गया, बूढ़ा कूल कबीर का जो हुआ पूत कमाल। मतलब कबीर का पूरा जनरेशन खराब हो गया कमाल जैसा बेटा को पाके। मतलब कि उसने एक कोढ़ी का कोड ठीक करने के लिए 3 राम नाम खर्च कर दिया। उसने बोला इधर आओ, मैं तुमको राम नाम की महिमा दिखाता हूँ। वहीं नदी में वो लोग जा रहे थे, बगल में गंगा नदी थी, एक डेड बॉडी तैर रहा था। कबीर ने बोला इसको बाहर ले आओ। बेटा थोड़ा हेजिटेट किया, लेकिन पिता का आज्ञा था, वो लेके आ गया बाहर। डेड बॉडी के कान में उन्होंने सिर्फ रा बोला, सिर्फ रा, और वो डेड बॉडी उठ के बैठ गया। बोले कि मैंने पूरा नाम भी नहीं बोला और मरा हुआ आदमी डेड बॉडी जिंदा हो गया। इतनी भी नहीं है, इतना तो मैं तुम देख रहे हो, इतना विजिबल है। राम न सकी नाम गुण गाई। मतलब राम भगवान भी, उनके नाम का कितना ज़्यादा इफेक्ट है, क्या है, नोबडी नोस, किसी को नहीं पता है। यहाँ तक कि स्वयं राम भगवान को भी नहीं पता है, तो और किसको पता होगा। तो मित्रों, इस जो घटना से नाम का कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है वो दृष्टिगोचर होता है। और अगर नाम लेने में जो अश्रद्धा है या आलस्य है, प्रमाद है, उसका कारण क्या है? सिर्फ एक, हमारे पिछले जन्म के कुसंस्कार, और कोई कारण नहीं है। लेकिन ये भी तभी दूर होगा जब हम नाम में अपना श्रद्धा को बढ़ाएंगे, समय देंगे, तो पिछले जन्म के कुसंस्कार मिटेंगे, नए संस्कार का बीजारोपण होगा। तो इस तरीक़ा से मित्रों, नाम का आश्रय लेते हुए बड़े से बड़े दुखों से जूझता हुआ मनुष्य जो है इस संसार सागर से पार पा जाता है। आशा करता हूँ मित्रों, नाम के महिमा का मंडन करने में मैं थोड़ा बहुत समर्थ हो चुका हूँ। ये वीडियो आपको निश्चित रूप से पसंद आई होगी। कल मैं फिर एक रोचक वीडियो के साथ आऊँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।